वाह बाबा वाह बाबा, हम है कहते शान से, हम है कहते शान से, हम है कहते शान से। ओम शांति। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? थैंक यू। तो आज विशेष हम लोग जो 5 तारीख को बाबा ने महावाक्य उच्चारित किए, उस महावाक्य को हम लोग रिवाइज करते हैं। आज थोड़ा करेंगे, कल थोड़ा करेंगे, क्योंकि वो महावाक्य जब सुनते हैं अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बाबा की एक लहर होती है। तो उस लहर की गहराई में जब जाते हैं, तो जिसको कहते हैं रीड बिटवीन लाइन्स, बाबा के भाव को हम समझ पाते हैं कि इसके पीछे शिव बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो वो अभी हम अच्छे से सुनेंगे। तो बाबा ने जो मुरली चलाई वो थी रिवाइज 15 नवंबर 2011 की थी वो मुरली, और वो रिवाइज मुरली हम सुनेंगे, जिसके अंदर बाबा ने कहा, अभी बातों को न देख, तीव्र पुरुषार्थ कर, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो, निर्विघ्न और एवर रेडी रहे, 108 की माला तैयार करो। ये बाबा ने 2011 में कहा है, बातों को न देख। ये बहुत बड़ी बात है, अंडरलाइन करने जैसी। बातें मतलब क्या? अगर एक शब्द में हम इसको एलाबरेट करना चाहे, बातों को ना देख, बातें मतलब क्या? बातें मतलब मेरी असंतुष्टता। चाहे किसी संबंध से मैं नाराज हूं, चाहे कोई परिस्थिति को लेके मैं नाराज हूं, वो मेरे लिए बातें बन जाती हैं। बातें मतलब कहीं ना कहीं मुझे कंप्लेन है, किसी व्यक्ति से कंप्लेन है, या समझ लो कोई परिस्थिति से कंप्लेन है, सिचुएशन से कंप्लेन है। तो बाबा ने कहा बातें तो आएगी जाएगी, अंतिम समय है ना, तो कार्मिक अकाउंट तो आने ही है, चाहे फाइनेंस के रूप में, चाहे शारीरिक पीड़ा के रूप में, संबंधों के रूप में। तो इन सब बातों को न देख, बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थ कर समान और संपूर्ण बनो। तीव्र पुरुषार्थ की रफ्तार बाबा ने 2011 में बताई, और अभी तो 2020 है। निर्मल भाई ने बहुत अच्छा सुनाया। उस समय बाबा ने 1 महीना कहा था, अभी कितना समय चाहिए? आज सर्वशक्तिवान बाप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को सर्व शक्तियों का खजाना देने आए हैं। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को सर्व शक्तियों का खजाना देने आए हैं। सुनते सुनते अपने अंदर एक एक शब्द को हम एब्जॉर्ब करते जाएं। जितना मैं आत्मा एक एक शब्द को एब्जॉर्ब करती जाऊंगी, मेरे अंदर एनर्जी बनेगी। सर्व शक्तियों का खजाना कितना सहज प्राप्त होता है? 1 सेकंड में जाना मेरा बाबा। बाबा ने कहा मेरे बच्चे, इतने में ही खजानों के मालिक बन गए। हर एक बच्चे के पास सर्व खजाने सदा साथ है ना? नशा है जो बाप का खजाना, वो मेरा खजाना। अभी चेक करो, बाप ने तो हर बच्चे को सर्व खजाने दिए हैं, एक भी कम नहीं, लेकिन वह सर्व खजाने हर एक के पास
सदा साथ है, वह कोई खजाना है, कोई खजाना कम है। बाबा ने कहा, सर्वशक्तिवान बाप हम बच्चों को सर्व शक्तियों का खजाना देने आए हैं। जिसके अंदर बाबा ने कहा, आपने दिल से कहा मेरा बाबा, और बाबा ने कह दिया मेरे बच्चे। हमने उनको पिता के रूप में स्वीकार किया, उन्होंने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया। तो जहाँ पिता और पुत्र का रिलेशन है, वहाँ खजानों के मालिक स्वयं ही स्वयं है। खजाने कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? शिव बाबा का बनने के बाद खजाने कौन कौन से हैं? हाँ गांधी साहब बोलिए। खजाना मेन तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है जो गुणों का खजाना है, दूसरा नंबर पे ज्ञान का खजाना है, तीसरा नंबर पर शक्तियों का खजाना है। अभी सब गुणों को साथ में डिवाइड किया गया, ज्ञान को राजयोग के साथ सब में डिवाइड किया गया, और जो बाकी का जो खजाना है अपना गुणों का, तीसरा खजाना ज्ञान गुण शक्ति शक्ति का, तो उसको सब में डिवाइड करके बहुत सब खजानों का भरपूर कर दिया हमें। मानसी बहन ने भी चैट बॉक्स में जवाब दिया है, बहुत अच्छा। अब हम थोड़ी देर चेक करते हैं, 1 मिनट सब साइलेंस में बैठ जाओ और अब चेक करो कि बाबा के खजाने को मैं स्वयं में भरपूर अनुभव करती हूँ। मतलब कोई भी बात आती है तो उस वक्त मेरे पास ज्ञान है कि उस बात को मुझे कैसे टैकल करना है, कैसे फेस करना है, कैसे मजबूताई से अपनी बात रखनी है। बहुत अच्छा, मुझे इस बार गीता दीदी का एक शब्द टच कर गया था कि शांति मतलब क्या? तो बोला शांति का मतलब मजबूती से बेशक अपनी बात बड़ों के सामने रखो, लेकिन आवाज ऊंची नहीं करो, अपनी बात में अचल रहो। तो कोई भी सिचुएशन में मैं आत्मा ज्ञान के खजाने को कितना यूज करती हूँ। फिर है गुण, जब व्यवहार में आते हैं तब गुणों की जरूरत पड़ती है ना, शांति की, क्षमा करने की, बड़ी दिल रखने की, तो गुणों का खजाना आता है। और फिर ज्ञान और गुण के साथ शक्ति तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ ये खजाने हमें बाप ने दिए हैं, लेकिन एक खजाने हमारे पास बिल्ड है, हमारे पास कुदरती सबके लिए है। समय का खजाना, श्वास का खजाना, संकल्प का खजाना, ये सबके पास है ना। कोई भी, चाहे बाबा को जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, सबके पास समय, श्वास, संकल्प है। ज्ञान गुण शक्ति बाबा ने हम बच्चों को स्पेशली दी। तो अभी मैं आप सबको 1-2 मिनट देती हूँ, चेक कीजिए अंदर ही अंदर कि कौन सा खजाने में मेरे कितने कितने परसेंटेज आ सकते हैं। इस तरह से चेक करिए, फिर उसको रियलाइज करिए।
क्या अनुभव रहा सबका? खजाने तो है, मैं एक जनरल बता रही हूँ, खजाने तो है, बाबा के बनते हैं, 3 महीने से रेगुलर मुरली सुनने वाले के पास भी खजाना है। खजाने तो है, लेकिन खजाने समय पर काम में नहीं आते हैं। पता है फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, पता है निर्णय एक्यूरेट करना चाहिए, बट वक्त पर हम नहीं कर पाएंगे। इज इट? ये एक्यूरेट, ये जनरल सबका एज ये हम निचोड़ ले सकते हैं। तो अब उसके लिए मुझ आत्मा को क्या करना चाहिए? ऐसी ही कुछ स्वपुरुषार्थ से रिलेटेड बातों को आज हम 8:30 की मीटिंग में डिस्कस करेंगे। सभी अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। आधे पौने घंटे से ज्यादा नहीं होगी। प्लान करेंगे कि कैसे ये 2 महीना हम अच्छी तपस्या करें। तो फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ने तो दिए, लेकिन हरेक के पास सर्व खजाने सदा ही है, और सर्व खजाने समय पर कार्य में लाते रहते हो। मालिक हो के ऑर्डर करो तो समय पर खजाना अनुभव में आता है। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों के सेवा का उमंग देखा भी, सुना भी, चैलेंज कर रहे हैं, और परिवर्तन हुआ कि हुआ। चैलेंज बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख देख खुश भी होते हैं, और गति क्या गाते, वाह बच्चे वाह। गीत कौन से गाते हैं बाबा? वाह बच्चे वाह। साथ साथ बाप दादा ने देखा चैलेंज तो बहुत अच्छी कर रहे हैं उमंग उत्साह से, लेकिन साथ में बच्चों की स्वयं में सर्व धारणाओं का सफलता का स्वरूप भी देखा। ये लैंग्वेज थोड़ी हाई है। सर्व धारणाओं की सफलता का स्वरूप। ज्ञान में आए तब से पता है शांत रहना है, ज्ञान में आए तब से पता है मीठा बनना है, ज्ञान में आए तब से पता है अमृत वेले बाबा को याद करना चाहिए, विकर्म विनाश करने चाहिए। रोज मुरली में यही सारी बातें सुनते हैं ना, बट प्रैक्टिकली धारणा कितनी होती? बाबा ये नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब जो बच्चा आईएएस ऑफिसर नहीं बनने वाला है, डॉक्टर नहीं बनने वाला है, जिसकी वो कैपेसिटी नहीं है, वो ना ही इतना याद रख पाएगा, ना ही वो मेडिटेट, ना ही वो उतना कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। तो सेम में बाबा के बनने के बाद भी यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर आत्मा अपना पुरुषार्थ करती है। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख देख खुश होते हैं, और गीत क्या गाते, वाह बच्चे वाह। साथ साथ बाप दादा ने देखा चैलेंज तो बहुत अच्छी कर रहे हैं उमंग उत्साह से, लेकिन साथ में बच्चों की सर्व धारणाओं का सफलता स्वरूप भी देखा। आप सब भी अपने संपन्न और सफलता का स्वरूप जानते हैं, क्योंकि सारे निमित्त बने हुए बच्चे सदा संपन्न और सफलता मूर्त बन गए हैं या बनना है? संपन्न, परफेक्ट, सफलता मूर्त। बाबा कहते बन गए या बनना है? चेक योरसेल्फ, क्या स्थिति है? बन गए या बनना है? बनना है। ममता बहन बोलती है बनना है, कशिश बहन भी वही बोल रही। हाँ, सब कहते बनना है। लक्ष्य तो रखेंगे ना, बन रहे हैं। मानसी बहन बोलती है बन रहे हैं। क्योंकि सुखमय संसार का आधार स्वरूप आप बच्चे हैं। तो बाप दादा ने सर्व बच्चों की रिजल्ट देखी। जो आप आधार मूर्त हो, सिर्फ थोड़े बच्चे नहीं, सर्व बच्चों का चैलेंज है हम सुखमय संसार लाने के निमित्त है। खाली दीदियां लाएगी, आप सब भी लगोगे? सब लगेंगे ना, खाली दीदियों से तो कुछ नहीं होगा, और आपके बिगड़ तो शिव बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है। तो जब सब लगेंगे तब दुनिया परिवर्तन होगी, तब तक दुनिया परिवर्तन नहीं होगी।
तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं, सुखमय संसार लाने के निमित्त बने हुए बच्चे संपूर्ण संपन्न आधार मूर्त बन गए हैं। बाप दादा की बच्चों में आशा है हर बच्चा सफलता मूर्त हो, क्योंकि आप लोगों ने बाप के साथी बन संकल्प किया है और बड़ी खुशी से चैलेंज की है। परिवर्तन हुआ कि हुआ। कितनी ऊंची भावना है भगवान की हम बच्चों के प्रति। कौन सी भावना? बच्चों में परिवर्तन हुआ कि हुआ। हर बच्चा मेरा सफलता स्वरूप बने, ये बहुत ऊंची फीलिंग है। ये ऊंची फीलिंग भगवान हम बच्चों में रखते हैं। क्योंकि राज्य स्थापन होना है तो पहले राज्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं निमित्त बनेगी, उसके बाद ही दूसरे निमित्त बन सकते हैं। अब पहले जो भी मधुबन में ये बड़े बैठे हैं इधर उधर, तो बाबा ने कहा पहले वो निमित्त बनेगी फिर दूसरे कर सकते हैं, तब तक काम नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा, बहुत अच्छी चिटचैट सबने सुनी होगी, क्योंकि राज्य स्थापन होना है तो पहले राज्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं निमित्त बनेगी, उसके बाद दूसरे निमित्त बन सकते हैं। तो बाप दादा ने देखा अब संपूर्ण बनने में कुछ मार्जिन रही हुई है। सेवा तो की, लेकिन सेवा के रिजल्ट में आपके साथी कितने बने? सेवा तो करते गए, बहुत सारे कोर्सेज कराए, क्लासेस कराए, लेकिन उन सब में हमारे साथीदार कितने बने जो प्रैक्टिकली दुनिया परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं? हिसाब निकालो, जो सुनते हैं वह समीप कितने आते हैं? बाप दादा बच्चों की हिम्मत पर खुश है, लेकिन अभी सर्विस के रिजल्ट में और तीव्रता लानी है। हर समय आत्माओं को इतना समीप संबंध में लाओ, खुश बहुत होते हैं। अभी ब्रह्मा कुमारियों के कर्तव्य को जानने में बहुत नजदीक आए हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा वर्षा आत्माओं को बाप द्वारा मिलना है। तो बाप को जाने, समय को जाने, स्वमान को जाने, तब वर्षे के अधिकारी बने। बाप को जाने, समय को जाने, स्वमान को जाने। अभी बाप आया है, बाप वर्षा दे रहा है। यह बुद्धि में आए तब वर्षा लेके राज्य अधिकारी बने। चारों ओर यह आवाज फैले जो गीत गाते हो, हमारा बाबा आ गया। अब बाप दादा ये रिजल्ट देखना चाहते हैं। परिवर्तन हुआ है, सर्विस का लाभ हुआ है, मेहनत का फल मिला है, लेकिन अभी बाप तक नहीं पहुंचे हैं। अब बहुत सारे एक साथ सेवाएं करेंगे तो संदेश तो सबको मिलेगा, लेकिन बाबा मेरा है। बाबा को दिल से अपनाना, नियमित जीवन में वो हिस्सा बनना, उसमें कमी पेशी है। तो इसका कोई प्लान बनाओ, बाप की प्रत्यक्षता कैसे हो। राजधानी में राज्य करने वाले भी निर्विघ्न बने हैं। अब परिवर्तन का बटन ड्रामा दबाए, एवर रेडी। एवर रेडी है, बटन दबाए, क्या समझते हैं? बटन दबाए, एवर रेडी है, क्योंकि सब तैयार चाहिए। राज्य अधिकारी भी, रॉयल फैमिली भी, रॉयल प्रजा भी, और साधारण प्रजा तो कोई बड़ी बात नहीं। तो बाप दादा आज बच्चों से रिजल्ट पूछते हैं, क्या समझते हो? बाप दादा को बटन दबाने में तो देरी नहीं लगेगी। तो पहली लाइन क्या समझती है? शक्तियां क्या समझती है? पांडव क्या समझते हैं? जवाब दो। हाँ, पांडव जवाब दो। दबाए बटन, एवर रेडी है। हाँ, बहुत अच्छी बात, चिट-चैट मीटिंग चल रही थी। आगे सब वरिष्ठ भाई बैठे थे और बाबा बच्चों से पूछ रहे थे। तो फिर निर्भय भाई ने सबकी ओर से बोला, बाबा आप मालिक है ना, आपको संकल्प आता है, दबाए तो दबा दीजिए। डिटैच्ड हो गए।
बाबा को सौंप दिया और खुद न्यारे हो गए। बाबा आप मालिक है ना, आप बटन दबाए। सी दिस इज सरेंडर, ये है समर्पणता। बाबा को मैं आत्मा कितनी समर्पण होती हूँ। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, क्यों? क्योंकि बाप को तो राज्य में आना नहीं है। बाप भी तो चतुर सुजान है ना, शब्दों में थोड़ी आएगा। ब्रह्मा बाप को आना है। अभी देखो यहाँ शिव बाबा आ गए, मुझे तो राज्य में आना नहीं है, ब्रह्मा बाप को आना है। तो फिर निर्मल भाई ने बोला यहाँ बाप दादा से मिलते हैं, यह तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब जानना नहीं है हमको। यह बात तो अच्छी है, लेकिन बाप समान बनके बाप के साथ जीवन का भी तो अनुभव करे ना। अभी हर छोटी मोटी बातों में मुंह फूल जाता है, वो संकल्प चलते हैं, कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं। फ्लाइंग स्टेज, उड़ती कला नहीं है ना। संगम युग मौजों का युग है। किस किस को लगता है? हाथ खड़ा करो। मतलब एक एक सेकंड में जैसे खुशी ही खुशी, सुख ही सुख। वाह बाबा वाह, ग्रेट, क्या लाइफ है। ऐसा अनुभव कौन करता है? 1 2 3 4 जनी, 5 सीखा में सोच सोच के, मतलब कभी खुशी कभी गम, हाँ? कभी सुख कभी दुख। देखो मानसी बहन भी कभी कभी बोलती है, हाँ? क्या अनुभव करते हो? एवर रेडी, ऑलवेज फीलिंग ग्रेट। हाँ, बाबा मिला, सब कुछ मिला, ये फीलिंग कंटिन्यू करनी है। तो बाबा ने कहा यह भी तो चाहिए ना। वह है, यार है। सिर्फ आप नहीं, राजधानी है। आप राज्य किस पर करेंगे? राजधानी तो चाहिए ना। सभी साथी हैं, सब तैयार है, बिल्कुल तैयार है। संपन्न बनने में तैयार है। अच्छा, सभी सोच रहे हैं, अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बाबा कहते हैं कोई बात नहीं। बाप दादा जानते हैं अभी तक रेडी है, एवर रेडी बनना पड़े। तो बाप दादा ने 2 बातें कही थी। सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए, व्यर्थ संकल्पों का नाम निशान न रहे। जिसको भी संदेश देते हो वह संदेश सुन परिवर्तन करने की उमंग उत्साह में आ जाए। अब बाप दादा यह रिजल्ट चाहते हैं। बस सेकंड में फुल स्टॉप। आगे की मुरली कल सुनेंगे। अभी पूरी मुरली का सार बाबा आए हैं। सर्वशक्तिवान बाप शक्तियों का खजाना देने आए हैं, और हम बच्चे उन शक्तियों के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, गुणों के खजाने को, सर्व खजानों को स्वयं में कितना महसूस कर रहे हैं। तो ये एक बाबा ने विशेष कहा कि कितनी अनुभूति इन सब चीजों की कर रहे हैं। तो एक ये चेकिंग करते रहना है। और फिर बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए एवर रेडी बनो। 1 सेकंड में फुल स्टॉप। कोई भी आत्माएं आएगी उस आत्मा को अनुभूति कराओ। तो अभी विशेष हम क्या अनुभव करेंगे? आज शक्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे। पहले पोर्शन में आत्मा को शक्ति स्वरूप में महसूस करेंगे। देह के अंदर ही, शरीर के अंदर ही आत्मा के शक्ति स्वरूप को फील करेंगे। फिर उस शक्ति स्वरूप के साथ हम सर्वशक्तिवान बाप के पास जाएंगे। बाबा से सर्व शक्तियों को स्वयं में भरपूर करेंगे, और इस संपन्न स्थिति द्वारा अनेक आत्माएं जो विशेष अभी संक्रमण की वजह से कोविड को फेस कर रही है, कार्मिक अकाउंट को फेस कर रही है। बहुत अच्छी एक बात आप सबने क्लास में सुनी थी कि कोरोना से डेथ हुई 2100 की, लेकिन उसकी वजह से अटैक आ गया 2300 को। वो डर, वो फियर, प्रेजेंट सिनेरियो को फेस नहीं कर पा रही है आत्माएं। छोटी छोटी उम्र वाले जिनके पास फाइनेंशियल बर्डन आ गया है, लाइफ सेटल्ड नहीं है, तो वो सारे की सारी स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो ऐसी आत्माओं को विशेष हम 10 मिनट लास्ट में शक्तियों का दान देंगे। ठीक है? तो पहले शक्ति संपन्न स्थिति देह के अंदर ही, फिर सर्वशक्तिवान से मुलाकात,
और फिर अन्य आत्माओं को शक्तियों का दान देना है। रेडी सभी? ओम शांति।